नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम राउत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा राज्यपाल वर्सेस राज्य विवाद। तो इस क्लास के बारे में चर्चा करने से पहले इस क्लास की स्टार्टिंग हम एक डायलॉग से करते हैं, जो मिर्जापुर वेब सीरीज है उसका बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है। उसमें एक किरदार है जिसका नाम है मुन्ना भैया। वो मुन्ना भैया क्या कहता है कि बहुत तकलीफ होती है जब आप में योग्यता हो और लोग आपकी योग्यता को न पहचाने। तो इसी प्रकार से जो राज्य है वो भी इसी प्रकार का मुद्दा उठाते हैं। क्या मुद्दा है राज्यों के या क्या तकलीफ हो रही है? तो उसमें राज्य कहते हैं कि जो जनता है उन्होंने हमारे को विधानसभाओं के अंदर चुन के भेज दिया, ठीक है, और हम विधानसभाओं के अंदर जाके सरकार बना ली। तो अब हमारे को क्या करना है? जन कल्याण का कार्य करना है। और जन कल्याण के कार्य करने के लिए हमारे को आवश्यकता पड़ती है कानून बनाने की। फिर हमारी जो सरकार बन गई वो कानून बना लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो विधानसभा है उसमें हम उस कानून को पारित भी कर देते हैं, चलो यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। पर क्या होता है कि आगे जब कानून का जो अंतिम पड़ाव होता है वो होता है कि राज्यपाल के पास जाके उसके ऊपर क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। तो वो हस्ताक्षर राज्यपाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये कहते हैं कि जो हमारा कानून जाता है उनके पास, जो विधेयक बन के जाता है उसके ऊपर जो राज्यपाल क्या करता है कि उसको अपने पास रख लेता है, और अपने पास रखने के बाद में उसके ऊपर न तो कोई जवाब देता है और न ही हस्ताक्षर देता है। इसी प्रकार से अनेक विधेयक उसके उनके पास निलंबित हैं। तो अब क्या करना है? तो ये कहता है कि जो राज्यपाल है वो अपने पास जो इन विधेयकों को रख रहा है तो उसकी कुछ समय सीमा निर्धारित की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि ये जो समय सीमा है ये हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि जो राज्यपाल के पास जो भी विधेयक जाएगा उसके ऊपर राज्यपाल हस्ताक्षर कितने दिन में कर दे। तो ये है आज का हमारा मुद्दा। फिर उसके बाद में जो राज्य की सरकारें हैं वो कहती हैं कि इसके पीछे का और भी बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? ये जो राज्य की गवर्नमेंट है ये वो ही ये जो राज्य है इसमें वो ही गवर्नमेंट ये विवाद उठा रही है जो कि विपक्ष के दल की हो। विपक्ष के दल के मतलब कि केंद्र के अंदर सरकार अलग है और राज्यों में सरकार अलग है। तो उन्हीं राज्यों की क्या उठा रही है? उन्हीं राज्यों की सरकार इस विवाद को उठा रही है। तो इसमें क्या विवाद है? इसमें विवाद ये है कि जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद है तो वो राष्ट्रपति, जैसे कि हमारे अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कि जो राज्य की देश की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन वहीं पे जाके हमारा जो अनुच्छेद 74 है वो ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो जितनी भी कार्यपालिका शक्ति उसको दी गई है उन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। और ये जो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो अब ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा और नियुक्ति किसकी करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की करता है। अब मंत्रिपरिषद की जो सलाह लेगा तो जो ये मंत्रिपरिषद है ये भी तो किसी दल की बनी ही है। जैसे कि आज के दिन वर्तमान में जो केंद्र में मंत्रिपरिषद है वो बीजेपी पार्टी की है, ठीक। तो अब ये जो केंद्र में मंत्रिपरिषद है वो बीजेपी पार्टी की है। अब मान लो कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो वो किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। और उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वो जिस व्यक्ति को राज्यपाल पद के लिए सलाह देगा उसी को राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन उन शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री इन शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग करता है। तो राज्यों का ये कहना है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पे की जा रही है तो जो राज्यपाल है उसके ऊपर नियंत्रण किसका हो गया? केंद्र सरकार का हो गया। अब वो उन्हीं दलों के हिसाब से चलता है कि जो हमारी जो सरकार है किसमें? राज्यों में, उस सरकार की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा, उनके विधेयकों के ऊपर क्या नहीं कर रहा? हस्ताक्षर नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? केंद्र के दिशा निर्देशों अनुसार कार्य कर रहा है। ये है राज्य का कहना। तो अब इसको हम समझ लेते हैं। ये राज्य कह रहा था कि हम जो कानून बनाते हैं उसके ऊपर जो राज्यपाल है वो हस्ताक्षर नहीं करता या उनकी कोई समय सीमा नहीं है हस्ताक्षर करने की। ये जो मुद्दा उठ रहा है तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि कानून किस प्रकार से बनते हैं। तो अब बात आती है कि जो भारत है उसमें कानून किस प्रकार से बनती हैं और राज्य किस प्रकार से कानून का निर्माण करते हैं। तो अब बात आती है कानून का निर्माण। तो अगर आपको कानून बनाना है, चाहे केंद्र सरकार बनाए और चाहे राज्यों की सरकार बनाए,
तो उसके लिए क्या होता है कि विधेयक लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? विधेयक लाना पड़ता है। ये जो विधेयक होता है, विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल। ये जो विधेयक होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सरकारी यानी गवर्नमेंट का, और दूसरा है गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंट। ये जो दो विधेयक आएंगे, सरकारी विधेयक आता है और गैर सरकारी विधेयक होता है। जो सरकारी विधेयक होता है, सरकारी विधेयक में क्या होता है कि सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक को क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक जो विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाए गए विधेयक को क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। फिर उसके बाद में आगे की बात आती है कि ये जो विधेयक होते हैं, इन विधेयकों से क्या बनते हैं? कानून बनते हैं। तो कानून कौन बनाएगा? जो पार्टी सत्ता में हो वही तो कानून बनाएगी। तो सत्ता में कौन रहेगी? सरकार। तो सरकार के द्वारा लाए गए विधेयकों को क्या किया जाता है? सर्वाधिक पेश किया जाता है। क्यों किया जाता है सर्वाधिक पेश? क्या विपक्ष वाले विधेयकों को नहीं किया जा सकता, या गैर सरकारी विधेयकों को इनको नहीं किया जाता? अगर किया जाएगा तो समझो कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो क्या है कि उसके पास अपने पास विश्वास मत नहीं है, तो वो अपना विश्वास मत खो देती है। इस कारण से जितने भी विधेयक होते हैं वो सरकारी विधेयक होते हैं, सर्वाधिक विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। तो अब जो सरकार के द्वारा पेश किया गया विधेयक है, उस विधेयक को कहां पे पेश किया जाएगा? सरकार ने क्या कर दिया? विधेयक पेश कर दिया, और इसको कहां पे पेश किया जाएगा? राज्य विधान मंडल में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जो विधेयक है इसको सुझाव के लिए जो हमारे यहाँ पे प्रशासनिक और कानूनी मंत्रालय है, इनके पास भेजा जाता है। किनके पास? प्रशासनिक और कानूनी मंत्रालय के पास इन विधेयकों को भेजा जाता है कि हमने ये विधेयक लाया है या ये बिल रखा है, तो इसके बारे में आप हमारे को कुछ सुझाव दो। फिर सुझाव देने के बाद में इसका क्या किया जाता है? ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, इसका ढांचा तैयार किया जाता है कि ये बिल इस प्रकार से है, तो उसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। अब ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में ये जो विधेयक है इसको राज्य विधानमंडल में भेजा जाएगा। कहां पे भेजा जाएगा? राज्य विधानमंडल में। जो राज्य विधानमंडल होता है उनमें से कई राज्यों में तो सभा और विधान परिषद होती है, यानी दो सदन होते हैं, और अनेक सारे राज्यों में एक सदनीय है। कौन? राज्य विधानमंडल। जिनमें अगर राज्य विधानमंडल की बात करें तो जो विधानसभा है वो तो सभी राज्यों में है, लेकिन जो विधान परिषद है वो भारत के केवल 6 राज्यों में ही है। जिनमें हम बात कर लेते हैं जो हमारा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनमें क्या है? ये राज्य विधान परिषदें हैं। तो इनमें इसमें भी पेश किया जाएगा और विधानसभा में, तो इन दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है क्या? ये जो बिल बन के आया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि मान लो कि विधानसभा में ये बिल पेश कर दिया। किसमें? विधानसभा में। तो विधानसभा में ये बिल पेश करने के बाद इस बिल के ऊपर 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। इन 3 वाचन में जो फर्स्ट वाचन है उसमें क्या किया जाता है कि जो विधेयक है उसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि विधानसभा में प्रस्तुत कर दें या फिर विधान परिषद में कर दे। लेकिन हमारे यहाँ पे विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्यों में है, तो आप मान लो कि विधानसभा में इसको प्रस्तुत कर दिया, तो इस विधेयक को क्या करना पड़ता है? सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब सदन में प्रस्तुत करते ही इसमें क्या किया जाता है कि जो 24 घंटे पहले ही इसमें जो प्रत्येक सदस्य है उसको इसकी एक प्रति भेज दी जाती है। जो यहाँ पे बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था ना, ये जो ड्राफ्ट तैयार किया था, तो इसको 24 घंटे पहले ही जितने भी सदन के सदस्य हैं उनको क्या कर दिया जाता है? ये दे दिया जाता है। ये जो प्रति है उनके सामने रख दी जाती है, यानी कि उनकी फोटोकॉपी निकलवा के उनके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। अब ये जो प्रति उनके सामने प्रस्तुत की, तो इसी को कहते हैं गजट नोटिफिकेशन। क्या कहते हैं? गजट नोटिफिकेशन। फिर से देखो कि 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन में पहले वाचन में क्या किया जाता है? विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक सदन में रखा जाता है, और ये सदन में रखने से पहले सदन में रखा जाता है तो 24 घंटे पहले ही इसकी क्या दे दी जाती है? एक प्रति दे दी जाती है। किसकी? विधेयक की। और इसी प्रति को कहते हैं गजट नोटिफिकेशन, या फिर इसको हिंदी में बोले तो राजपत्र अधिसूचना। फिर उसके बाद में इस विधेयक के ऊपर सेकंड वाचन होता है या द्वितीय वाचन होता है। ये जो द्वितीय वाचन होता है ये सर्वाधिक लंबा होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन सा वाचन? द्वितीय वाचन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें मान लो कि जो विधेयक यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है उसमें अनेक सारे संशोधन किए जा सकते हैं। क्या किए जाएंगे? संशोधन किए जाएंगे। आपस में अनेक सारी बहसें होंगे कि इसको लाना है या नहीं लाना है, सरकार देश के लिए अच्छा है नहीं है, इस प्रकार से अनेक सारी बहस होंगी।
और उसके अलावा अगर बहस होने के बाद में कोई मुद्दा आता है तो इसको क्या कर दिया जाएगा कि चर्चा के लिए अनेक सारी समितियों चर्चा के लिए समितियों का गठन किया जाएगा और इनके पास भेज दिया जाएगा किसको, इस बिल को। फिर उसके बाद में तीसरा वाचन होता है। कौन सा वाचन होता है? तीसरा वाचन होता है। इस तीसरे वाचन में क्या किया जाता है कि इसमें सामान्य चर्चा की जाती है कि लास्ट में जाके पहले यहीं पे हो गया जितना भी काम, सेकंड वाचन में जितने भी बहस थी, जितने भी संशोधन थे या जो भी मुद्दे थे, उन सभी की चर्चा किसमें ओनली सेकंड में। जब थर्ड वाचन होता है तो इसमें थोड़ी बहुत सामान्य चर्चा की जाती है और इसमें फिर क्या की जाती है, वोटिंग की जाती है। क्या की जाती है? वोटिंग की जाती है। तो वोटिंग में या तो फेल होगा या पास होगा। अगर पास होता है तो ये क्या होता है कि जिन राज्यों में अगर विधान परिषद है तो उनके पास चला जाएगा और वहां पे भी क्या होंगे, फिर से ये तीनों के तीनों वाचन होंगे, यानी तीनों की तीनों प्रक्रिया होगी कि वहां पे भी विधेयक उस सदन में रखा जाएगा और 24 घंटे पहले उसकी एक प्रति भेजी जाएगी जिसको गजट नोटिफिकेशन कहेंगे। फिर सेकंड वाचन होगा, सर्वाधिक लंबा होगा, वहां पे भी संशोधन होंगे, इसमें बहस होगी, मुद्दे होंगे, चर्चा होगी। उसके अलावा थर्ड वाचन में जाएगा, सामान्य चर्चा होगी, वोटिंग होगा, पास या फेल। अगर पास होता है तो फिर उसके बाद में ये जाता है कहां पे, राज्यपाल के पास में। यहां तक तो किसका कार्य था, सरकार का एक प्रकार से, यानी कि जो राज्य था उसका कार्य था। अब आगे जाके किसके पास जाएगा, राज्यपाल के। किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल या तो इसके ऊपर क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, या फिर इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करता, और हस्ताक्षर नहीं करता तो कहां पे रख देता है, ये जेब में रख लेता है, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोल देते हैं, कि जेब में रख लेता है। और उसके अलावा ये पुनर्विचार के लिए लौटा दे कि ना मैंने अभी देख पसंद को, एक बार दोबारा सोच के देखो, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति के लिए क्या रख ले, सुरक्षित रख ले। तो अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है कि जो राज्यपाल है ये विधेयक को अपने पास रख लेता है, इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, और इसके ऊपर जो हस्ताक्षर नहीं कर पा रहा वो क्या करता है कि उसकी हस्ताक्षर करने की क्या नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है कि इस विधेयक के ऊपर क्या करे, वो हस्ताक्षर कर दे। तो इसमें यही मुद्दा है कि इसकी क्या नहीं है, समय सीमा नहीं है। ये इसका मुद्दा है किसका, राज्य की सरकारों का। एक बार फिर से देखो कानूनों का निर्माण कैसे करती है सरकारी, कि सर्वप्रथम कानून निर्माण के लिए क्या लिया जाता है, विधेयक लिया जाता है। विधेयक होता है सरकारी और गैर सरकारी। अब जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो सरकारी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, सरकार के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया, विधेयक प्रस्तुत किया गया। अब इस विधेयक के लिए अनेक सारे सुझाव सुझाव के लिए प्रशासनिक और कानूनी मंत्रालय के पास भेजा जाता है, किसको, विधेयक को। फिर उसके बाद में प्रशासनिक कानूनी मंत्रालय के बाद में इसका क्या किया जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। और फिर ये विधेयक कहां पे पेश होता है, राज्य की विधानमंडल पेश होता है, विधानसभा में जाता है ये। इसमें 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन में जो पहला वाचन है उसमें जो विधेयक है वो सदन में रखा जाता है। सदन में रखने से पहले 24 घंटे पूर्व एक प्रति किनके पास भेज दी जाती है, प्रत्येक सदस्यों के पास भेज दी जाती है, जिसको गजट नोटिफिकेशन कहते हैं। फिर सेकंड वाचन होता है। जो सेकंड वाचन होता है वो सबसे ज्यादा लंबा होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा संशोधन होते हैं, सर्वाधिक चर्चा बहस होती है, मुद्दे होते हैं। इस प्रकार से ये सेकंड वाचन क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद में तीसरा वाचन होता है। तीसरा वाचन में क्या होती है कि सामान्य चर्चाएं होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर पास हो जाता है तो, या अगर विधान परिषद है तो उसके पास जाएगा, अगर विधान परिषद नहीं है तो सीधे राज्यपाल के जाएगा। राज्यपाल क्या कर दे, उसके ऊपर या तो हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर ना करे अपने पास रख ले, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं। जब ये अपने पास रख लेता है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, और समय सीमा नहीं होती तो इसी मुद्दे के ऊपर जो राज्य सरकारें हैं वो इसी मुद्दे को उठा रही है कि हमने जो यहाँ पे बिल पेश किए इनके ऊपर राज्यपाल क्या नहीं कर रहा, हस्ताक्षर नहीं कर रहा। तो इसकी जो समय सीमा है इसको निर्धारित किया जाए कि हम जो बिल भेज रहे हैं तो वो इतने समय में हस्ताक्षर हो जाए या फिर वापस हमारे पास आ जाए। उसके अलावा जो राज्यपाल है वो पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है कि ना मन पसंद ना आए बिल, लोग पुनर्विचार करेगा ऊपर। फिर अगर पुनर्विचार के बाद वापस भेज देगा लोग तो फिर राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। उसके अलावा जो राष्ट्रपति है, वो जो राज्यपाल है इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है। ये जो राज्यपाल और राज्य का विवाद है इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है, उन राज्यों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को रखा जा रहा है। ठीक, तो अभी विवादों को समझने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। अब तक हमने जो पृष्ठभूमि देखी वो काम आएगी आगे, और उसके अलावा जो संविधान में राज्यपाल से जुड़े कुछ प्रावधान हैं ये भी अब काम आएंगे विवाद को समझने के लिए विस्तृत रूप से। तो अब बात कर लेते हैं कि जो राज्यपाल से संबंधित जितने प्रावधान हमारे संविधान में हैं वो कौन कौन से हैं। हालांकि राज्यपाल जो अनुच्छेद 153 से लेके 160 तक राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं, लेकिन इस क्लास में हम उन्हीं अनुच्छेदों को देखेंगे जो कि हमारे काम के हों। किसमें, जो राज्यपाल और राज्य से संबंधित विवाद में।
तो इसमें देख लेते हैं, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 153 है वो कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। परंतु जो एक राज्यपाल है उसको एक से अधिक राज्यों का क्या देश सौंपा जा सकता है? कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 153 कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा और दो या दो से अधिक राज्य का कार्यभार सौंपा जा सकता है। किसको? इस राज्यपाल को। ये कहता है अनुच्छेद 153। जो अनुच्छेद 155 है ये क्या कहता है कि जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल, गवर्नर किसको बोलते हैं? इंग्लिश में राज्यपाल को बोलते हैं। राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करता है? तो हमारे यहाँ पे एक सहकार्य आयोग गठित हुआ था। उस आयोग ने यह सलाह दी थी कि जो गवर्नर है, कौन? गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल, उसकी नियुक्ति सीएम की सलाह से की जाए। किसकी सलाह से की जाए? सीएम, जो राज्य का चीफ मिनिस्टर होगा या मुख्यमंत्री होगा उसकी सलाह से की जाए। लेकिन ये जो सलाह ली जाती है किससे? चीफ मिनिस्टर से। ये जो राष्ट्रपति है उसके लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए मानना ये बाध्यकारी नहीं है। तो इसको क्या किया जा सकता है? इग्नोर किया जा सकता है। किसकी सलाह को? सीएम की सलाह को। और दूसरी सलाह ये दी कि जो गवर्नर है उसको क्या किया जाए कि संबंधित जो गवर्नर है वो संबंधित राज्य का क्या न हो? राज्यपाल, संबंधित राज्य का निवासी न हो। फिर उसके बाद में आगे की बात कर लेते हैं कि जो गवर्नर है उसमें उसकी क्या होती है? दोहरी भूमिका होती है, यानी कि इसके डबल रोल होते हैं। डबल रोल कैसे होते हैं कि जो राज्य है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। पहली भूमिका कि जो जितने भी राज्य होंगे उन राज्यों का जो राज्यपाल है वो ही संवैधानिक प्रमुख होता है। या फिर हम आसान भाषा में कहें तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? गवर्नर होता है या राज्यपाल होता है। फिर उसके अलावा दूसरी जो भूमिका है वो केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करने की भूमिका है। एक तो केवल राज्य का सेपरेट संवैधानिक प्रमुख हो गया और दूसरा क्या होगा? केंद्र और राज्य के बीच में क्या करता है? ये कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये क्या हो गए? राज्यपाल से संबंधित हमारे संविधान में जो प्रावधान थे जो इस विवाद से संबंधित हैं वो हो गए। अब तक हमने जो विवाद है उसके बैकग्राउंड को तैयार किया है। अब मुख्य विवाद के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 200। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं जिनको इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं। उसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं जिनको शेड्यूल्स बोलते हैं और भाग यानी पार्ट। उन जो 395 अनुच्छेद हैं या जिनको आर्टिकल बोलते हैं उनमें से एक आर्टिकल है 200। कौन सा आर्टिकल है? 200। ये इसका विवादित बिंदु है। किसका? जो राज्यपाल और राज्य विवाद है इसका विवादित बिंदु है। कैसे विवादित है? ये इस प्रकार से विवादित है कि जो अनुच्छेद 200 है ये कहता है कि जो राज्य होता है यानी कि राज्य क्या करेगा? विधेयक लाएगा। अब विधेयक लाएगा तो वो सदनों में क्या करेगा? विधेयक प्रस्तुत करेगा, ठीक है, या विधेयक पारित करेगा सदनों से। विधेयक पारित क्यों करेगा? क्योंकि उसको क्या बनाना है? कानून बनाना है। लेकिन विधेयक पारित करने के लिए, पारित करने के बाद उसको राज्यपाल की सहमति करना अनिवार्य है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 200। देखो कि जो राज्य द्वारा पारित विधेयक, जितने विधेयक राज्य क्या कर दे? पारित कर दे, तो उसको क्यों पारित करता है? कानून बनाने के लिए। तो जितने भी कानून बनाए जाएंगे उसमें किसकी आवश्यकता, किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। ये कहता है कौन सा अनुच्छेद? 200 कहता है। फिर इसके बाद में अगली बात आती है कि जो राज्यपाल होता है वो किस प्रकार से अपनी सहमति देगा। तो इसके पास सहमति के लिए 4 विकल्प होते हैं। किसके पास? राज्यपाल के पास। सहमति के लिए कितने विकल्प होते हैं? 4 विकल्प होते हैं। ये 4 विकल्प क्या होते हैं? या तो जो विधेयक पारित किया है राज्य ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे। क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे उसके ऊपर। या फिर हस्ताक्षर नहीं करे, अपने पास रख ले, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर ले। ये ही इसका मुख्य विवादित बिंदु है। उसके अलावा पुनर्विचार के लिए लौटा दे कि ना ये विधेयक पसंद आयो, ये विधेयक जो संविधान के अनुसार नहीं है या फिर इसमें मुझे कुछ गलतियां लग रही हैं, तो ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उसके अलावा ये पी यानी प्रेसिडेंट, जिसको प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है। किसको? इस विधेयक को। तो ये इसकी सहमति के 4 विकल्प है। किसकी सहमति के? राज्यपाल की सहमति के। तो अब बात आती है कि समस्या क्या है
कि जो आप विवाद विवाद कर रहे हो कि राज्यपाल वर्सेज राज्य विवाद, तो ये विवादित बिंदु ये है या समस्या ये है कि इसकी क्या नहीं है, निश्चित अवधि निर्धारित नहीं कर रखी। कहां पे? संविधान में। संविधान में कौन से अनुच्छेद में? 200 में। ठीक है, तो जो निश्चित अवधि निर्धारित नहीं कर रखी तो क्या हो गया कि जो भी निर्वाचित सरकारें होती हैं, निर्वाचित सरकार मतलब जो राज्य में सरकारें चुन के आती हैं, वो क्या कर, उनकी कार्यप्रणाली में क्या आती है? बाधा आती है। किस वजह से? कि ये जो राज्यपाल के पास ये जो हस्ताक्षर नहीं करता, ये जो अपने पास जो विधेयक है इसको पास अपने पास रखता है, उसके ऊपर हस्ताक्षर की कोई निश्चित सीमा अवधि नहीं है। इस वजह से तो अब राज्य क्या कर रहे हैं? राज्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस प्रस्ताव को लेके क्या हो रहे हैं? प्रस्तुत हो रहे हैं, या इस विवाद को लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। कौन? राज्य। अभी तक हमने विवाद में क्या चर्चा की कि जो राज्यपाल है इन विधेयकों के ऊपर क्या कर नहीं कर रहा, हस्ताक्षर नहीं कर रहा, इसलिए ये विधेयक क्या है? लंबित है। तो अब उन राज्यों को देख लेते हैं जिन राज्यों में ये विधेयक क्या है? लंबित है। तो इनमें ये 4 राज्य हैं। एक तो राज्य है केरल, उसके अलावा तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु। इसमें क्या है? ये जो विधेयक हैं ये लंबित है। अभी तक इन कई विधेयक ऐसे हैं जिनके ऊपर जो राज्यपाल है इसने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये राज्य क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है राज्यपाल के समकक्ष, कि उसके ऊपर राज्यपाल अपनी सहमति रख दे, पर उसके लिए जो राज्यपाल है वो अपने जो हस्ताक्षर करने की जो वो थे, उसके विकल्प थे, उसमें से उस विकल्प को चूज कर रखा है जिसके ऊपर हमने कहा था कि ये पॉकेट विटो, एक प्रकार से जेब में रखने का कार्य। तो उसके ऊपर अभी तक राज्यपाल का कोई जवाब नहीं आया। तो इस मुद्दे को लेकर ये राज्य किसके पास जा रहे हैं? गवर्नमेंट को, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो राज्य हैं ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सरकारें हैं वो क्या है? विपक्ष की है। और केंद्र में कौन सी पार्टी है? यानी केंद्र की पार्टी के विपक्ष की है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि जो केरल में है उसमें गठबंधन की सरकार है। ये कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर इसमें गठबंधन बना रखी है और केंद्र में हमारी बीजेपी है। तो इसका कहने का तर्क ये है। उसके अलावा तेलंगाना कहता है कि मेरी जो सरकार बनी हुई है यहाँ पे है भारतीय राष्ट्र समिति, जिसको बीआरएस कहते हैं, ये है। उसके अलावा जो पंजाब है उसमें आप पार्टी है और तमिलनाडु में डीएम की पार्टी है। ये जितनी भी पार्टियां हैं ये क्या है? बीजेपी की एक प्रकार से विपक्षी पार्टियां हैं। तो ये एक तर्क ये भी दे रही है कि जो राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने का कारण क्या है? हालांकि इससे संबंधित कोई वो नहीं है, विवाद का मुख्य कारण तो यही है कि राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहा। पर पीछे का क्या है? पीछे का कारण यही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है, इन सरकारों के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कि जो केरल, तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु, इनकी जो भी विधेयक लंबित हो रहे हैं उनकी संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो जो केरल सरकार है, जहां पे गठबंधन की सरकार बनी हुई है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो पिछले 2 साल से, कितने साल से? 2 साल से कितने विधेयक पेंडिंग में है? 3 विधेयक पेंडिंग में है। यानी 3 विधेयकों के ऊपर अभी तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं किए। और उसके अलावा साल भर से हमारे यहाँ पे 3 विधेयक हैं। यानी कि 2 साल पहले इसके 3 विधेयक हो गए, तो 2 साल तक के, और उसके अलावा अब ये जो साल है इसमें 3 विधेयक रह गए। फिर उसके बाद में अगली बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य भी कहता है कि हमारे लगभग 10 विधेयक से ज्यादा, ये तो ज्यादा ही बता रहे हैं कि जो ये तेलंगाना है ये कह रहा है कि 10 विधेयक से ज्यादा हमारे विधेयक लंबित हैं। तो ये कहाँ पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जाहिर सी बात है। उसके अलावा पंजाब में पार्टी है आप पार्टी, इसमें ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे कितने विधेयक लंबित है? 7 विधेयक लंबित है। और तमिलनाडु, जहाँ पे डीएम के पार्टी है, और तमिलनाडु अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे को लेके गया है, उससे पहले पंजाब लेके गया था। और ये तेलंगाना और केरल ये इस जो विवाद है इसको लेके जाने के बारे में सोच रही हैं। तो इस प्रकार से ये इनका क्या है? विवाद है। इसका राज्यपाल और राज्य का। तो अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो राज्यपाल और राज्य विवाद है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? तो अब इसके बाद बारे में देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो, अगर इससे पहले की बात करें राज्यपाल से संबंधित जितने भी मुद्दे थे उनके ऊपर, कि जो राज्यपाल थे उनके अधिकारों से जुड़े हुए अनेक सारे पहलू थे, उसके ऊपर पहले भी सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर चुका है। क्या कर चुका है? चर्चा कर चुका है। तो किस प्रकार से कर चुका है? जो गवर्नर है उसकी भूमिका के बारे में बताता है। गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है, कि गवर्नर की राष्ट्रपति शासन में क्या भूमिका होगी, कि जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उसमें जो राज्यपाल है उसकी भूमिका कैसे होगी, इसके बारे में निर्धारण किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अलावा जो भी पार्टी बहुमत वाली होती है, कौन सी पार्टी? बहुमत वाली पार्टी होती है,
उसको सरकार बनाने के लिए जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कैसे आमंत्रण करेगा, उनको कैसे आमंत्रण करेगा। उसके अलावा जो विश्वास मत के दौरान राज्यपाल की क्या भूमिका रहेगी, इसके ऊपर चर्चा कौन कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। तो अब जो वर्तमान में जो मुद्दा गया है, कौन सा, समय को लेकर, तो ये जो मुद्दा है इसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अब इसमें क्या डिसीजन होगा, या तो लौटाने के समय के बारे में बता देगा कि हाँ समय कम कर दिया जाए, या फिर वैसे ही रहने दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई अन्य निर्णय ले लिया जाए, तो ये भविष्य की बात है। तो आप सभी को पहली बात तो धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।